नेशनल कराटे फेडरेशन ने कराटे के सभी फॉर्मेट को एक साथ लाने के लिए सेमिनार का आयोजन दुर्गापुर के आनंदो भवन में किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर दुर्गापुर सब डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी तापस सरकार, नेशनल बॉडी के ऑब्जर्वर जितेश कुमार, इसके साथ ही फुल कॉन्टेक्ट फॉर्मेट के हेड गोपाल चंद्र सरकार, ट्रेडिशनल कराटे के हेड सोमेन चैटर्जी, नॉन कराटे के हेड पुष्पल राय और नेशनल कराटे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद कराटे के तीनों फॉर्मेट को प्रस्तुत किया गया। इस सेमिनार में 110 जजों ने इसमें भाग लिया। साथ ही रजनी रमन को उनके अच्छे काम के लिए उन्हें ब्लैक बेल्ट प्रदान किया गया। इस मौके पर गोपाल चंद्र सरकार ने बताया कि नेशनल कराटे फेडरेशन का मूल उद्देश्य कराटे के अलग अलग फॉर्मेट को एक साथ करना है, ताकि अभी कराटे कर रहे बच्चों को भविष्य में परेशानी न हो। वहीं मनोज कुमार ने बताया कि कराटे के अलग फॉर्मेट होने से बच्चों को काफी समस्याएं हो रही है। ऐसे में गवर्नमेंट के लिए भी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल कराटे फेडरेशन देश में एक ही संस्था है जो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रही है। हम लोग का ये जो नेशनल कराटे फेडरेशन, उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि तीनों फॉर्मेट में जो कराटे होता है इंडिया में या सारा विश्व में, उसको एक जगह में मतलब ले आने का प्रयास किया जाए, जिसमें ट्रेडिशनल कराटे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे और नॉन कॉन्टैक्ट कराटे, क्योंकि तीनों को स्पोर्ट्स कराटे के अंदर में ले आना। इसीलिए इसका प्रयास करने के लिए नेशनल कराटे फेडरेशन नाम से जो बना है, तो उनका जनरल सेक्रेटरी आज यहाँ पर उपस्थित है, दिल्ली से आए हैं उन्होंने काम, तो उन्होंने विशेष रूप से सब चीज़ बात बोलेंगे आप लोग आज। आप वो पेजेंट है तो वही बोलेंगे, तो आपको थोड़ा देर में अभी आप लोग पूछ सकते हैं उनसे डिटेल्स। कराटे फेडरेशन बेसिकली कराटे से आप सभी परिचित है, पूरा विश्व परिचित है। और पूरे विश्व में 3 तरह के कराटे चलते हैं, फुल कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट और ट्रेडिशनल में। लेकिन सभी कराटे का जो फंडामेंटल है, सभी को आपको नज़र आएंगे पंच, ब्लॉक, किक करते हुए, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में बांट करके कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल करने का जो स्टार्टिंग से किया गया, और सभी को पैरेलल या सभी को सिमिलर वैल्यू नहीं मिल पाई, या सभी को वो राइट नहीं मिल पाया जो किसी एक कराटे को मिला। तो अगर देश में अगर सारे फेडरेशन रजिस्टर्ड हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर दूसरे कंट्री के भी अगर रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो, तो ये हमारा भी राइट बनता है, हमारा ये कि हम उनसे सही तरीके से बात कर पाएँ, क्वेश्चंस पुट ऑन करें कि अगर दूसरा कराटे विश्व में है, देश में है, तो उनको प्राथमिकता क्यों नहीं, इसके लिए कौन पहल करेगा। अभी तक जो 3 टाइप के कराटे चले उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसे मिल रहा है और किसे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स कराटे को, नॉन कॉन्टैक्ट को ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि कराटे में इंटरनल क्या चीज़ है। अभी आपने लास्ट एशियन गेम में देखा होगा, एशियन गेम का जब सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले भारत में कोई भी कराटे रिकॉग्नाइज नहीं है। जितने भी कराटे फेडरेशन है रजिस्टर्ड या रिकमेंडेड है, जिसमें नेशनल कराटे फेडरेशन के बच्चों को भी लास्ट एशियन में ट्रायल में मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। और नेशनल कराटे फेडरेशन सिर्फ पूरे देश में एक ही संस्था है जो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट कर रही है, और बिना भेदभाव किए अगर आप कराटे करते हो तो आप कराटेकार हो, कराटे करते हो तो हम ज़बरदस्ती आपको अलग अलग, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कॉम को बांटना, जात में बांट देना, अलग अलग कैटेगरी में बांट देना, तो कराटे में भी सेम चल रहा है। कराटे से बिलोंग होकर बहुत सारे फेडरेशन अलग होकर के वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज भी हैं आज के डेट में। जैसे लाइक आपके फ्लाइंग किक नाम की संस्था है जो कर तो रही है कराटे, ऐसे कितने फेडरेशन है जो कर तो रहे हैं कराटे, लेकिन वो नाम चेंज करके कराटे को मतलब डिवाइड कर दिया उन्होंने, कमज़ोर करना। तो अगर हमने ये पहल की है, नेशनल कराटे फेडरेशन है पूरे देश में, कि हम लोग एक साथ जुड़ करके अगर भारत सरकार से ये रखें, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि एथलेटिक डिपार्टमेंट जो हमारा है उसमें भाला फेंक भी है, हर्डल भी है, रनिंग भी है, शॉर्ट पुट भी है, बहुत सारी गेम्स है, लेकिन वो एक अम्ब्रेला के अंदर में काम कर पा रहे हैं। लेकिन हम 3 फॉर्मेट होकर के एक जगह यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, या फिर मंत्रालय की कमजोरी है, या फिर हमारे जो लीजेंड हैं जो पीछे से कुछ ऐसा छोड़ के गए हैं जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाए। तो मेरा ये मोटो है, हम लोग का एक विज़न है कि हम लोग आपस में एक जगह बैठें, डिस्कस करें, फंडामेंटल सभी का एक है,
हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करके अलग अलग फॉर्मेट को गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने 2 इवेंट कराया। बेसिकली मैं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो NSPO है, खेल मंत्रालय भारत सरकार का, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो मैंने भी कराटे, चूँकि मेरा पैशन है, कराटे बिलोंग करता हूँ मैं उससे, तो भी मैंने सबसे पहले अपने कराटे को प्रमोट करने के लिए कदम उठाया। और इसमें जैसे अभी बंगाल में आप देखिए गोपाल सर हैं, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सोमेन सर है ट्रेडिशनल के, स्पोर्ट्स से हमारे पुष्पल सर हैं, हर फॉर्मेट के लोगों ने सपोर्ट दिया। यही सपोर्ट कर, क्योंकि बच्चों का क्या प्रॉब्लम है, उनको कमी क्यों मिल पाती है। अगर भारत सरकार में हम कराटे को नेशनल प्लेयर इंडिकेट कर रहे हैं कि नेशनल प्लेयर कोई है खेलने जा रहा है, तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट का क्यों जा रहा है? क्या टैलेंट हमारे में नहीं है? या तो फिर आप उसको एक ओपन ट्रैक ऐसा मुहैया कराओ। गवर्नमेंट में एक रिक्वेस्ट करूँगा, खास करके यहाँ के मिनिस्ट्रियल पार्ट से या फिर देश के मिनिस्ट्रियल पार्ट से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो कि सभी ट्रायल में कंडक्ट करें, ट्रायल में प्रेजेंट कर सके। ट्रायल सबका अधिकार है। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, सपोज मैं UPSC का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी जो लीगल या रिकॉग्नाइज संस्था है हमें रोक नहीं सकता। फिर हमारे बच्चों को क्यों रोका जाता है? जो अलग फुल कॉन्टैक्ट को या फिर ट्रेडिशनल को वो मौका क्यों नहीं मिल पाया, जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट को लेके चला गया। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। 140 करोड़ हम हैं अप्रॉक्स। 140 करोड़ में एक फेडरेशन सैकड़ों सालों से काम कर रही है फेडरेशन में, लेकिन हमारे पास ओलंपिक में कोई अस्तित्व नहीं, हमारे एशियन में कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ वो एक मनी मेकिंग की संस्था बना करके या कहीं बच्चों को बरगलाना, बच्चों को मिसगाइड करना, सही टैलेंट को सही स्टेज नहीं देना, मेरे अकॉर्डिंग यही एक है। नहीं तो हम 140 करोड़ पूरे विश्व पे भारी पड़ सकते हैं, लेकिन उनको सही ट्रैक मिला तो। और उसके लिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप किसी पर्सन को मत देखो कि वो आपसे उम्र में छोटा है या वो उम्र में बड़ा है, किस जात का है, किस फेडरेशन से बिलोंग करता है, उसका विज़न क्या है, वो करना क्या चाह रहा है। एटलीस्ट आप विज़न को सपोर्ट करो, उस मोटो को सपोर्ट करो, क्योंकि हमारा विज़न बच्चों के लिए है। क्योंकि बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप बढ़ जाएंगे। और हमने अपना गोल्डन पीरियड गंवाया है, सभी 40-50 के अप्रॉक्स हैं। हम सभी ने अपना जीवन गंवा दिया इस फील्ड में आकर के, तो ये बच्चे ना गंवाएं। इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। देश में एक अवेयरनेस कैंपेन हम चलाने वाले हैं कि कराटे के प्रति पेरेंट्स को अवेयर करना, आप अपने राइट्स को लो, पूछो। तो इसके में आपका भी सहयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का कार्यक्रम